नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जून 2022 में प्रारंभ हुई या चर्चा में रही प्रमुख योजनाओं और पहल को। तो योजनाओं से हमेशा जो है प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं श्रेष्ठ योजना की। तो ये श्रेष्ठ योजना अनुसूचित जाति के गरीब और मेधावी छात्रों के लिए प्रारंभ की गई है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि श्रेष्ठ का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए श्रेष्ठ का मतलब है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। तो ये श्रेष्ठ योजना का प्रारंभ किया गया है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए और इसकी घोषणा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा 3 जून 2022 को की गई। अब इस योजना के मुख्य बिंदुओं को हम समझते हैं, यानी इस योजना में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले तो ये कि ये योजना अनुसूचित जातियों के लिए शुरू की गई है। तो ये योजना केवल और केवल अनुसूचित जाति के लिए ही है। तो अनुसूचित जाति के गरीब और मेधावी छात्रों को एक समान अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है, ताकि उन्हें अच्छा जो है एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, अच्छा माहौल दिया जाए, अच्छा एजुकेशन देने का ये प्रयास किया गया है। अब इस योजना में कुल 3000 छात्रों का चयन किया जाना है, तो एक लिमिट तो होनी ही चाहिए। तो कुल 3000 छात्रों की लिमिट इसमें है। तो कुल 3000 छात्रों को प्रतिवर्ष जो है इसमें प्रवेश मिलेगा। अब ये प्रवेश कब से प्रारंभ होगा? तो ये कुल 9 से लेकर के 12वीं तक के लिए है, यानी 4 सालों की शिक्षा के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। तो 8वीं पास छात्र जो है 9वीं से पढ़ना यहाँ प्रारंभ करेगा। तो ये योजना अनुसूचित जाति समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के मेधावी छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त आवासीय शिक्षा की कल्पना इसमें की गई है। तो पहला तो ये कि ये अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्रारंभ की गई है, और दूसरा एक और शर्त है, और वो शर्त क्या है? तो वो शर्त ये है कि अनुसूचित जाति के उन्हीं छात्रों को इस प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा जिनके माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए वार्षिक से कम होनी चाहिए। तो ये 2 शर्तें हैं, एक तो अनुसूचित जाति का होना चाहिए छात्र, और दूसरा उसके माता पिता की जो आय है वो 2.5 लाख रुपए वार्षिक से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब इस योजना में क्या क्या चीजें मिलेंगी? तो इस योजना में सब कुछ मिलने वाला है। तो स्कूल का शुल्क मतलब फ्री है, छात्रावास का शुल्क फ्री है, भोजन पानी वो भी फ्री है, वो भी निःशुल्क है, कुछ भी देना नहीं है। तो ये जो है योजना श्रेष्ठ के नाम से आई। इस प्रोग्राम में ब्रिज कोर्स के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिससे छात्रों को नए स्कूल के माहौल में अनुकूलन करने में मदद मिलेगी। अब हमने समझ लिया कि कौन योग्य है, कितने लोग सेलेक्ट होंगे, क्या क्या मिलेगा। अब विषय यह है कि इसमें चयन किस प्रकार से होगा, 3000 छात्रों का चयन कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए एक जो है राष्ट्रीय चयन कमेटी बनी है, जिसे हम जानते हैं नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ। तो ये नेट्स का जो है एग्जाम होगा, उसी एग्जाम में 3000 लोगों को जो है क्वालिफाइड कराया जाएगा। तो ये है राष्ट्रीय एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ, यानी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ नेट्स। ठीक है, इस प्रक्रिया से चयन होगा। अब जो है एक और कॉन्सेप्ट है पीएम श्री स्कूल का। तो पीएम श्री स्कूल का कॉन्सेप्ट आया है और ये लक्ष्य रखा जा रहा है 2024 तक कि हम लगभग भारत के हर ब्लॉक में जो है पीएम श्री स्कूल को लेकर के जाएंगे, और लगभग 15,000 पीएम श्री स्कूल जो है बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है पहले चरण में। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक
पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बना रही है। इसकी जानकारी जो है गुजरात के गांधीनगर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने दी और उन्होंने पीएम श्री स्कूलों की घोषणा की। अब पीएम श्री स्कूल के माध्यम से ही जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी आई है कि प्रयोगशाला के रूप में भी ये काम करेगा। और कुछ प्रमुख विषयों को देखें तो केंद्रीय मंत्री द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक पीएम श्री स्कूलों में छात्रों को शिक्षा हेतु एडवांस फैसिलिटी दी जाएगी। इन स्कूलों की मुख्य विशेषता यह होगी कि मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। पीएम श्री स्कूलों को मॉडल स्कूल की तरह तैयार किया जाएगा, जो स्कूल अन्य स्कूलों के लिए मॉडल के रूप में काम करें, और इन स्कूलों को पीएम श्री स्कूल नाम दिया गया है। इन स्कूलों में छात्रों की कोर्स स्टडी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जाएगा, तो स्किल का भी एजुकेशन जो है इसमें देने की प्रक्रिया है। अब देखिए, ये जो पीएम श्री स्कूल हैं, ये कोई बिल्कुल नया स्कूल बनाने की प्रक्रिया की बात इसमें नहीं हो रही है। ये अपग्रेडेशन की बात हो रही है कि जो विद्यालय चल रहे हैं पहले से, उन्हीं में से कुछ विद्यालयों का चयन करके उन्हें पीएम श्री के लिए अपग्रेड किया जाएगा और उन्हें मॉडल स्कूल की तरह विकसित किया जाएगा। तो ये पीएम श्री स्कूल योजना का विषय है। अगला, बालिका पंचायत पहल। तो बालिका पंचायत पहल गुजरात के कच्छ जिले के 4 गांवों में जो है इस पहल को प्रारंभ किया गया है और यह कहा जा रहा है कि इस पहल को पूरे देश में जो है हम लेकर के जाएंगे। तो ये बालिका पंचायत पहल है। इसमें विषय यह है कि 11 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष की आयु की जो छात्राएं हैं वो जो है बालिका पंचायत का गठन करेंगी और उसमें से एक जो है सरपंच जो है उनके बीच से चुना जाएगा। अब इस पूरे अभियान को इस प्रकार से देखा जा रहा है कि ये जो बालिका पंचायत है ये दहेज प्रथा के विरुद्ध जो है और जितनी रूढ़ियां हैं उनके लिए जो है के विरुद्ध काम करेंगी। साथ ही साथ जो है छात्राओं के अंदर जो है राजनीतिक चेतना का विकास इसके माध्यम से किया जाएगा। अब फैक्ट को जो देखें तो देखिए, बालिका पंचायत पहल लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ राजनीति में लड़कियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। बालिका पंचायत पहल गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया है और वर्तमान में यह पहल गुजरात के कच्छ जिले के जो कुल 4 गांव हैं, कुनारिया, मोटागुआ, मस्का और वटसर गांव में से शुरू किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का उद्देश्य है कि हम इसे पूरे भारत में इसको हम प्रारंभ करेंगे। तो बालिका पंचायत का प्रबंधन 11 से 21 वर्ष आयु की छात्राओं द्वारा किया जाएगा। इसका सदस्य ग्राम पंचायत की तरह ही मनोनीत होगा। तो इसका सदस्य मनोनीत किए जाएंगे जैसे ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। तो क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य बहुत व्यापक है। पहला, बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना। इसके अलावा बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास। इसके अलावा पंचायत में निर्णय लेने की प्रक्रिया में लड़कियों का नामांकन कराना। तो ये पहल बचपन से ही लड़कियों को राजनीति में सक्रिय बनाने का प्रयास करती है। तो ये जो है पहल है। अगला, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का अनावरण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ जारी किया। अभी ये जो योजना है ये तो 1 वर्ष पुरानी योजना है, उसके लाभ का जो वितरण किया गया तो ये चर्चा में योजना आ गई। तो आगे देखें तो इस स्कीम की बुनियादी जरूरतों के लिए 4,000 रुपए स्कीम के तहत स्कूली शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर्स चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक स्वास्थ्य कार्ड सौंपा गया। अब देखें पीएम केयर्स योजना के बारे में जो है इसको हम देख लें तो देखिए 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना का प्रारंभ किया गया था। अब ये पीएम केयर्स जो योजना है ये जो है कोविड-19 के दौरान
जो बच्चे अनाथ हो गए, यानी जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई, ऐसे बच्चे जिन्हें किसी ने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था, उस दत्तक माता पिता का मृत्यु हो गया हो, यानी ऐसे बच्चे जो कोविड-19 के दौरान अनाथ हो गए। यहां पर डेट भी दिया है 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 की अवधि के दौरान अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता या जीवित माता पिता दोनों को कोविड-19 महामारी में खो दिया। तो ऐसे बच्चों को जो है पीएम केयर्स योजना के तहत बहुत सारी मदद दी जा रही है। क्या क्या है? तो पहले तो फ्री एजुकेशन टू बी इंश्योर्ड फॉर चिल्ड्रेन, तो मुफ्त शिक्षा का विषय है। इसके अलावा टू केयर फॉर द चिल्ड्रेन हु लॉस्ट देयर पेरेंट ड्यू टू कोविड, तो उनके केयर के लिए ये मंथली स्टिपेंड वंस दे टर्न 18 साल के होने के बाद। इसके अलावा 10 लाख फ्रॉम पीएम केयर व्हेन दे टर्न 23 साल के जब वो होंगे तो 10 लाख रुपए पीएम केयर्स की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा चिल्ड्रेन विल गेट फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख अंडर आयुष्मान भारत टिल 18 ईयर, तो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, 5 लाख रुपए का उसका कवरेज होगा और प्रीमियम उसका पीएम केयर्स के द्वारा भरा जाएगा 18 के होने तक। इसके अलावा एजुकेशन लोन फॉर हायर एजुकेशन, तो उच्च शिक्षा में अगर वो जाता है तो उसे एजुकेशन लोन मिलेगा और इंटरेस्ट जो लोन पे आएगा वो पीएम केयर्स के द्वारा जो है भुगतान होगा। यहां पर भी देखें तो योजना का उद्देश्य बच्चों को बोर्डिंग और लॉजिंग प्रदान करके उन्हें शिक्षा और छात्रवृत्ति के माध्यम से सशक्त बनाकर व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना, उन्हें 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए सुसज्जित करना और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी भलाई सुनिश्चित करना। तो ये जो है पीएम केयर्स योजना। अगला, दिल्ली स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई है। तो दिल्ली सरकार ने अपनी एक स्टार्टअप नीति की घोषणा की है और इस नीति के तहत जो है दिल्ली सरकार वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता देकर के अधिक से अधिक स्टार्टअप्स को जो है बल देना चाहती है, उनको बढ़ावा देना चाहती है। तो आइए देखें, तो दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य है स्टार्टअप शुरू करने और उन्हें वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन, समपार्श्विक मुक्त ऋण यानी कोलेटरल फ्री लोन तथा विशेषज्ञों, वकीलों और सीए से मुफ्त परामर्श प्रदान करने के लिए पारिस्थितिक तंत्र बनाना। तो एक इकोसिस्टम दिल्ली की सरकार बनाना चाहती है। इस इकोसिस्टम में क्या है कि एक तो जो है मोटिवेशन ही मिले उनको, इसके अलावा लोन्स की बड़ी समस्या होती है क्योंकि कोलेटरल उसके पीछे होता नहीं है, कोई बंधक पत्र उस तरह का होता नहीं है। जो लोग स्टार्टअप प्रारंभ करते हैं तो बिना बंधक पत्र के लोन नहीं मिलता है, तो इसकी व्यवस्था की गई है कि कोलेटरल ना देना हो, यानी लोन के एवज में कुछ ना देना हो, केवल लोन आपके आइडिया पर हो जाए। इसके अलावा जो है जो विशेषज्ञ हैं, वकील हैं, सीए हैं, इनका जो है भी परामर्श मिल जाए, कोई परेशानी हो तो ये जो है सॉल्यूशन के रूप में खड़े मिले। इस तरह का एक पूरा इकोसिस्टम जो है दिल्ली की सरकार बनाना चाहती है। तो स्टार्टअप नीति की निगरानी के लिए एक 20 सदस्यीय टास्क फोर्स का भी गठन करने का प्रावधान किया गया है और इस कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली के वित्त मंत्री करेंगे। इस नीति का लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक 15,000 स्टार्टअप को प्रोत्साहित, सुविधा और समर्थन देना, यह इस नीति का जो है उद्देश्य है। इसके अलावा स्टार्टअप नीति की निगरानी के लिए सरकार एक निगरानी समिति भी बनाएगी। सारा काम सही रूप में चल रहा है कि नहीं, इसके लिए कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली के वित्त मंत्री करेंगे। इस समिति के गठन में निजी क्षेत्र के 85% प्रतिनिधि होंगे, शिक्षण संस्थानों से 10% और सरकार के प्रतिनिधि होंगे 5%। नीति 9वीं 12वीं कक्षा में छात्रों को उद्यमिता सिखाने और बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के तहत प्रारंभिक पूंजी यानी सीड कैपिटल, जब एकदम नया आइडिया हो, उसके ग्रोथ का कुछ भी पता ना हो, उस तरह की पूंजी जब चाहिए तो प्रारंभिक पूंजी उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये पहल इस प्रकार से है, ये जो है कॉलेजों से ही शुरू कर देंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि स्टार्टअप पर काम करने वाले छात्र दिल्ली सरकार के कॉलेजों में पढ़ते हुए अपना कारोबार खड़ा करने के लिए 2 साल की छुट्टी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, राजस्थान का विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल, ये क्या है? तो
तो राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है। अब इसके मुख्य बिंदु को हम देखें तब इसे ठीक प्रकार समझ पाएंगे। तो जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की पहल पर यह अनूठा अभियान गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर अवस्था में सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। इस अभियान के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जिले में सहायक नर्स, मिडवाइफ और आशा कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के साथ लगातार संपर्क में रहें और उन्हें जरूरत पड़ने पर आवश्यक परामर्श और उपचार प्रदान करें। केरल में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। सुरक्षा मित्र, ठीक है। तो सुरक्षा मित्र परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है जो किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है। मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत इस योजना का प्रारंभ किया है। तो अब ये एक प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है, वो गाड़ी में लगा दिया जाएगा और अगर दुर्घटना होती है तो उसमें जो नंबर आप सॉफ्टवेयर को प्रारंभ करते समय जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। अगर ओवर स्पीडिंग हो रही है, जो स्पीड नॉर्मल चलने के लिए उससे ऊपर आप चलाते हैं गाड़ी को, तो भी सूचना पहुंच जाएगी। इस तरह का ये एक सॉफ्टवेयर है। तो यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली मालिकों के मोबाइल फोन पर एक संकट संदेश भेजेगी। वाहनों के साथ एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा। यदि वाहन दुर्घटना में शामिल है, यदि चालक वाहन को अधिक गति देता है तो मालिकों को भी LTD से SMS अलर्ट प्राप्त हो जाएगा। इस परियोजना के तहत 2.38 लाख वाहनों में यह सिस्टम लगाया जाएगा पहले चरण में। अगला YSR यंत्र सेवा योजना। तो YSR यंत्र सेवा योजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसमें जो है कृषि से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उनमें जो है भारी सब्सिडी देने का मामला है। तो वायसराय यंत्र सेवा स्कीम के तहत सस्ती कीमतों पर ट्रैक्टर और कंबाइंड हार्वेस्टर देने का फैसला किया गया है। योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने 3800 ट्रैक्टर, 3800 RBK स्तर के मशीन सेवा केंद्रों और 320 संयुक्त हार्वेस्टर को 320 क्लस्टर स्तर के सेवा केंद्रों में वितरित किया। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।